स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। बेशक के मोदी के दौर में भारत को पजीराई दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मिली। भारत ने माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ्स है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। इंडिया पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसे मौका दे रहे हैं और पाकिस्तान में देखे वो उसका अगर पासपोर्ट के लिहाज से देखे, दूसरे लिहाज से देखे, वो पाकिस्तान सबसे नीचे नंबर पर रहे। जुडिशरी के लिहाज से देखे तो नीचे नंबर पर है। पॉलिटिकली हम इतने पोलराइज्ड हो चुके हैं कि अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। इस स्टाइल से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान चल तो नहीं रहा, रींग रहा है, लेकिन इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है जिस तरह वो चल रहे हैं इस वक्त। देखा जाए, आज एक ही किसी मोहतरम पीटीआई के जज ने मैडम को 9 मई के 12 केसेस में रिलीफ दी। क्या पाकिस्तान की दरीना तरीन ख्वाहिश होगी कि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए, ताकि पाकिस्तानियों को स्टेबिलिटी मिले, पाकिस्तानी अवाम। आपने पूछा ना फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। देखिए, मेरे नज़र में फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मोदी तीसरे उसका जो टेन्योर है, इसके अंदर भी हिंदुत्व को लेकर उसी तरीके से चलेगा, या ये कि ये जो उसके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो हिंदुत्व की तहरीक को कम कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व की तहरीक को कम किया जाएगा, क्योंकि ये कल्चरल इशू है। भारत पे पिछले दिनों आपने देखा होगा, फॉक्सकॉन वाले पहुंचे हुए थे भारत के अंदर। वो बिजली अपना प्लांट लगा रहे हैं। जिस तरीके से वो आगे ग्रो कर रहे हैं, और खासकर मोदी साहब का मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर मेरी कौन सा सुनता है, कि 58 मिनट का जो उनको लाल किले से स्पीच दी थी, पाकिस्तानी लोगों को चाहिए था उनको सुनते। कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं। अंदाजा लगाने की कोशिश करते कि भारत कहाँ जा रहा है। उसमें मोदी साहब ने डायरेक्ट इस चीज को कहा था कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, सिंपल वर्ड्स के अंदर। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। अगर राज्यसभा चाहती तो लोकसभा का पास किया हुआ बिल 370 के बारे में रोक सकती थी, ठीक हो। लेकिन भारतीय सोच ऐसी थी कि 370 को खत्म होना चाहिए। इसलिए कुछ चीजों के ऊपर ये कौम यकजा हो जाती है, और मेरे ख्याल में उसमें हिंदुत्व की किसी हद तक झलक है, और एक बहुत बड़ी लिबरल एक और मूवमेंट चाहिए होगी इस चीज को करेक्ट करने के लिए, जो कि होगी। इंडिया देखिए, वो भी डाइवर्स सोसाइटी है, पाकिस्तान भी डाइवर्स सोसाइटी है। इंडिया में आज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना उसे सिक्योरिटी थ्रेट भी है, ना वहाँ पर आवाम जो है वो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर यकीन रखते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसको थ्रेट है। अभी हमारी बदकिस्मती है कि हमें विरसे में जो मिला सो मिला, अपनी प्रॉब्लम्स में विद इंडिया। और फिर जो इंडिया में माहौल पिछले 10 सालों से आ रहा है, उसमें इसको बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए, वो प्रॉब्लम इंस्टिगेशन की तरफ जा रहा है। 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है। गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी? गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है। स्टाइल से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान चल तो नहीं रहा, रींग रहा है, लेकिन इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है जिस तरह वो चल रहे हैं इस वक्त। देखा जाए, आज एक ही किसी मोहतरम पीटीआई के जज ने मैडम को 9 मई के 12 केसेस में रिलीफ दी थी। उसने कहा खत्म करो, केस क्या है। 12 केसेस में एक बंदे ने कहा शुफ फूक के साथ उसने सारी केसेस खत्म कर दी। एक बंदा है फूकों के जरिए वो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। एक आदमी है वो फूकों के साथ कैंसर का इलाज कर रहा है। जज अदालतों में बैठ के फूकों के साथ केस उड़ाई जा रही है। पता नहीं ये किस किस्म के जज हैं, इन्होंने किन लोगों ने इनको जज बनाया है, मुझे समझ बात। कभी सियासी फैसले, सिर्फ और सिर्फ अदालतें आपकी सियासी केसों के फैसले कर रही है, पॉलिटिकल केसेस के। वरना सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त 56 से 58 हजार केसेस हैं, कोई उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई फैसला नहीं हो रहा। और इसी तरह सियासी जज हैं आपके। जिन लोगों को सियासत करनी चाहिए वो सियासत नहीं कर रहे, जिनको अपने काम करने चाहिए वो सियासत कर रहे हैं। मेरी तो समझ से बात है क्या हो रहा है। चीमा साहब, इस वक्त आप अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे। अभी तक आपको ये नहीं पता कि जनरल फैज का क्या फ्यूचर है, बाजवा साहब का क्या फ्यूचर है,
एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या सुना है कि उसके ऊपर भी हल्का, लेकिन दुनिया कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं? आप कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। भारत जिस तरीके से मैं खैर भारत पे पिछले दिनों आपने देखा होगा फॉक्सकॉन वाले पहुंचे हुए थे भारत के अंदर, वो बिजली अपने प्लांट लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे ग्रो कर रहे हैं। और खासकर मोदी साहब का मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर मेरी कौन सा सुनता है, कि 58 मिनट का जो उनको लाल किले से स्पीच दी थी, पाकिस्तानी लोगों को चाहिए था उसको सुनते, अंदाजा लगाने की कोशिश करते कि भारत कहां जा रहा है। उसमें मोदी साहब ने डायरेक्ट इस चीज को कहा था कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, सिंपल वर्ड्स के अंदर। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। अब आपके साथ आज की जो खबर चीमा साहब पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अफगानिस्तान भी अब आगे से जा रहा है। उनकी मिनरल 12 ट्रक जो है चाबहार के जरिए चाइना जा चुके हैं। इंडिया चाइना तालिबान पार्टनर है तार साहब, इंडिया चाइना तालिबान पार्टनर है। लेकिन और चाइनीज खुद कहते हैं कि वी फील सेफ डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान, ये उनकी स्टेटमेंट है। आपके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया अगर कुछ सोचे तो, कि अब अफगानी भी चाइनीज अफगानिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं। वो लोग जिनके पास कोई आईवी लीग स्कूलों की डिग्रियां नहीं है, खोते तो फिर दिन पे आ जाए, उन्हें उथे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया। और आपके ब्यूरोक्रेट, आपके सीएसएस अफसरान, आपके जूनियर ब्रिटिश एजेंट जो है, जिनके पास गाड़ियां, जिनको गाड़ियां नई से नई गाड़ियां दी जाती हैं, जो आज भी, मुझे कल किसी ने चीमा साहब मीम एक भेजी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पार्टीशन से पहले एक कुर्सी जाके ब्यूरोक्रेसी के सामने बैठने के लिए उनको कहते थे कुर्सी नशीन। ब्रिटिश दौर में एक कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये अगर कोर्ट कचहरी में जाए तो इसको ही इज एंटाइटल्ड टू सिट ऑन द चेयर। किसी ने कहा इस वजह से पाकिस्तान बना था, तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने कहा आज भी आम आदमी ब्यूरोक्रेट के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, आज भी, क्योंकि वो ब्रिटिश एजेंट है। उसको ट्रेनिंग जो दी जाती है, सिविल सर्विस एक्ट जो है, जो ब्रिटिश बना गए, उसके तहत आपको ट्रेनिंग दी जाती। मैंने शायद आपको एक अर्ज की थी कि मेरा एक दोस्त, जो कि अब मेरा ख्याल अब नहीं है, उसने एक टूटी फूटी जुडिशरी उसने की थी सिविल जज बनने के लिए, तो वो चुप रहना शुरू हो गया। तो मैंने कहा, मैं तू चुप क्यों रहना है? वो कहता मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, सिविलियन के नाल मिक्स अप नहीं होना। आपने बताया था आपने ये। तो चीमा साहब, आपके जो सिविल सर्वेंट है, वो मैं तो उनको, आप तो कहते हैं उनको सिविल सर्वेंट आई है, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी, मैं उनको कहता हूँ जूनियर ब्रिटिश एजेंट है, जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और फिर बदले लेते हैं सब सिविलियन से, पाकिस्तानी सिविलियन से बदले। आज भी पाकिस्तानी जो पैदाइशी हैं वो कुर्सी नशीन नहीं हो सकते। जब वो पेश होते हैं किसी जज के सामने, किसी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के सामने पेश होते हैं, दे कैन नॉट बिकम कुर्सी नशीन। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट येट, यू आर नॉट फ्री येट। और खान साहब को भी हकीकी आजादी के से पहले नहीं आते। अगर आते होते तो आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की मिन्नतें तरले ना करते कि हमें हकीकी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।